अब आपको लॉग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है बट एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया गया है। अब वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना एक एक पॉइंट क्लियर करें। अब आते हैं लॉग का यूज क्यों किया गया, लॉग क्यों आया। तो मैं बता दूं, जॉन नेपियर ने पहली बार मैथमेटिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया लॉग। 1614 में जॉन नेपियर ने बताया कि जो पावर है, कोई वैल्यू जो है पावर है, फ्रैक्शन में आती है या पॉइंट में आता है, तो उनको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा था। तो जॉन नेपियर ने पहली बार अपना खुद का टेबल देकर के समझाने की कोशिश करी लॉग को। तो ये लॉग की यहां से शुरुआत हुई। इसी जगह पे हम देख सकते हैं कि आज के टाइम ऐसा है कि लॉग टेबल या फिर लॉग की वैल्यू केमिस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहां पे दिख रहा होगा कंटेंट। तो जो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जो मैं आपको बता रहा। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर थ्योरीज और प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एंटी लॉग को फाइंड कर सकते हैं विदाउट एंटी लॉग टेबल का। ये ट्रिक भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है और कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं n और इक्वल टू a की पावर जो है x है। इसी को लॉग में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे सर। ठीक है, लिख लिया, वेरी गुड। अब यहां पे देखेंगे कि कोई n क्या है, एक नंबर है। n क्या है, एक नंबर है। a क्या हमारा बेस है और x क्या है, पावर है, या फिर इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट, या फिर हम कह सकते हैं इसको डिग्री भी कहते हैं। ये तीन नाम होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सर ये फील नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फील करने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया सर, n ले लो सर, ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। चलो, तो a क्या रखना पड़ेगा बताओ, कैसे सेटिस्फाई करेगा, इक्वालिटी साइन कैसे सेटिस्फाई करेगा, जब a की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू क्या होगी सर, यहां पे भी 2 होगा। ये चीज हो गया हमारा एकदम सिंपल सा, मैंने एक नंबर को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, दिख रहा होगा आपको। इसी को लॉग के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, सोचिए यहां पे, आप ही सोचिए, बताइए क्या होना चाहिए। यहां पे n क्या है, n बताइए, यहां पे n, तो यहां 4 लिख सकते हैं। यहां पे यहां पे बेस जो है, यहां पे a, यहां पे कहां है, बेस की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहां 2 लिख सकते हैं। x क्या है, यहां पे x क्या है, 2 है, तो x कहां पे, इक्वल टू 2। तो ये लॉग के टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आता है क्वेश्चन से कि लॉग के टर्म में क्यों लिखा आपने, क्या जरूरत था, इतना सिंपल सा था, इसको क्या जरूरत है लिखने की। क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म हैं जो आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यही बड़े बड़े टर्म होंगे तो आपको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लॉग और एंटी लॉग का यूज किया जाता है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को उसको इजी कर दिया जाए। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कैसा सर, जो पावर में मान लो आप यहां पे 2 है, फ्रैक्शन में होता, पॉइंट में होता, तो फिर सॉल्व कैसे करते हैं, फिर कैसे सॉल्व करते हैं। मैं बोलूं यहां पे x की मान लो यहां पे x की पावर, यहां पे मान लो 2 की पावर 0.5 है, कैसे सॉल्व करोगे। या मैंने बोल दिया 1.5 है, कैसे सॉल्व करोगे। तभी हम लोग लॉग का यूज करते हैं कि इसको इजीली सॉल्व किया जा सके हमें, तो इसलिए हम लोग लॉग का यूज किया जाता है। ये बात थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं कि सर ये थोड़ा 2-4 क्वेश्चन और दे दो, थोड़ा फील आ जाए। तो चलिए यहां पे ऐसा करते हैं, यहां पे लॉग दिया हुआ है और मैंने लिखा कि यहां पे 8 है, यहां 2 है, यहां 3 है। इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, सोचिए आप कैसे कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है n, तो n 8 हो गया। यहां पे a क्या है, a देखें 2 है, और ये क्या होता है पावर, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको 3। इसी चीज को मैंने क्या किया, 8 लिख दिया और इसको इधर लेके चले गए, यहां बेस है और ये हमारा पावर में।
इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। बहुत सिंपल सा है, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको फील आ जाएगा लॉग को लेकर के। चलिए इसको आप लिख लीजिए फटाफट, इसको फिर इरेज कर देंगे। चलिए लिख लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं यहां पे। अब आते हैं कि इस जगह पे मैंने ले लिया n इक्वल टू a की पावर x है और log n और a है, यहां पे x है। तो यहां मैं नंबर लिख रहा, आप यहां पे log के टर्म में लिखने की कोशिश करें। चलिए यहां पे ऐसा करते हैं, 3 लिख लेते हैं, 3 नहीं, यहां ले लेते हैं 9, यहां ले लेते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। यहां ले लेते हैं 25 और यहां ले लेते हैं, क्या लेना पड़ेगा, 5 की पावर 2। यहां ले लेते हैं 125 और यहां 5 की पावर क्या लेना पड़ेगा, 3 ले लिया, ठीक है। यहां ले लिया 100, तो क्या लेना पड़ेगा, 10 की पावर 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने नंबर सर क्या लिया, जो इक्वालिटी साइन यहां पे हो जाए, ठीक है। इसी को लॉग के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसी को लॉग के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताइए। इसको ट्राई करिए आप लोग, चलिए ट्राई करिए, चलिए ट्राई करिए। तो कैसे लिखेंगे, लॉग, ठीक है, n क्या है यहां पे, ये n है तो यहां पे 9 लिख दिया। ये a की वैल्यू यहां पे क्या है, बेस की वैल्यू क्या है, 3 है, और x क्या है यहां पे 2 है तो 2 लिख दिया, ये लॉग के टर्म में लिख दिया। यहां लिखते हैं लॉग, यहां पे क्या है 5, बेस क्या है यहाँ पे 5, 25 नंबर, यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया। यहाँ पे सोचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बेस है, नंबर क्या है 125, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं लॉग, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 100, यहाँ क्या लिख सकते हैं 10, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2। तो बहुत सिंपल सा है कि मैंने नंबर को, किसी भी नंबर को मैंने लॉग के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैंने बताने की कोशिश करी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इसको लिख ले, फिर इसके बाद बताते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर। तो लिख लिया होगा आपने, और इसको समझने की कोशिश करेगी क्या कैसे किया है। यदि देखा जाए कि 3 का ऐसा क्या नंबर लिखा जाए कि 9 बन जाएगा, तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 लिख सकते हैं। 5 को ऐसा क्या किया जाए कि 25 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 को ऐसा क्या किया जाए कि 125 आ जाएगा, तो 5 को क्यूब करेंगे 3 आ जाएगा। 10 को ऐसा क्या किया जाए जो यहां पे 100 आ जाए, तो यहां पे स्क्वायर कर देंगे तो 100 आ जाएगा। एकदम सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको समझा। तो सर वो भी देखिए, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा लॉग की जो छोटी सी पॉइंट है, मैं आपको बता दूं इस जगह पे कि लॉग जो है यहां पे n जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, a जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए, a इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और ये वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती है। पॉजिटिव तो होगी बट यहां पे 1 नहीं हो सकता। x के बारे में क्या कहना है सर आपका, यहां पे x के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। यहां पे x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो इसलिए x के बारे में नहीं बोला। अब ये आने की जरूरत क्या पड़ी सर, ये आने की जरूरत क्या पड़ी, तो देखिए सबसे पहले तो ये समझे कि ऐसा करते कोई नंबर ले लेते हैं, इन सब में लॉग क्या डिफाइन हो पा रहा है चेक कर लेते हैं। अब सोचिए यहां पे मैंने सपोज यहां पे -3 ले लिया, n की वैल्यू -3 ले लिया, इसको ले लेते हैं 2 ले लेते हैं सपोज, तो x क्या आना चाहिए चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है n होता है, 2 हमारा ये 2 क्या है हमारा a है, और यहां पे x होता है तो x ले लिया। तो सोचिए n हमारा -3 है, a हमारा क्या है 2 है, तो x क्या होना चाहिए बताइए, क्या डिफाइन हो पाएगा ये, क्या ये डिफाइन कर पाएगा, सोचिए आप। तो ये डिफाइन नहीं कर पाएगा सर। चलिए ऐसा करते हैं, a को नेगेटिव लेके देखते हैं, ऐसा कर लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं जब यहां पे n को नेगेटिव लिया गया तो क्या बना। अब a को हम लोग नेगेटिव लेके देखते हैं क्या बनता है, क्या ये डिफाइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहां पे कर लेते हैं -1 ले लेते हैं, चलिए यहां पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि x क्या होना चाहिए, चेक कर लेते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक ऐसा लिख लेंगे n इक्वल टू a की पावर x, और यहां पे 3 ले लिया, यहां पे -1 ले लिया, तो x की पावर क्या ऐसा लेके यहां पे 3 आ जाए, हो ही नहीं सकता, तो ये डिफाइन कर ही नहीं पाएगा। ये भी बात थोड़ी थोड़ी करके आपको समझ में आ गई होगी। मुझे पता है कि आपको इसमें डाउट आ रहा होगा, इसमें भी डाउट आ रहा होगा, मगर आपको मैं गारंटी दे रहा कि आप धीरे धीरे इसको सीखेंगे, आप समझेंगे, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में बहुत सारी बातें मुझे पता है कि यहाँ पे आ रही है, सर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, लेके देख लें, लेके देखें, आपको अपने आप दिखेगा कि क्या आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए a इक्वल टू 1 लेके देखते हैं। तो 1 ले लेते हैं, a1 ले लिया, यहां पे 2 ले लेते हैं। चलिए, तो क्या आना चाहिए, सोचिए, यहां पे n इक्वल टू a की पावर x होता है, तो यहां पे a की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, 2 है, और a हमारा 1 है, तो x क्या होना चाहिए, कुछ भी आप वैल्यू रखिए 1 ही आएगा। x आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रहेंगे, वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो दैट मीन्स यहां पे 2 कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता। ये नॉट इक्वल टू, और यहां पर भी नॉट इक्वल टू, तो मतलब ऐसा कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। तो इन तीनों के लिए हम कभी भी लॉग में बात नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। चलिए, समझ में आ गई ये बात। तो ये चीज आपको क्लियर होने के बाद इसको अच्छे से लिख लें, फिर एक दो बार इसको देखें कि क्या कहा जा रहा है, सर ने क्या समझाया है, इस चीजों को आप समझने की कोशिश करें। बाकी धीरे धीरे करके आप लॉग की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बता रहा कि आपको ये क्लियर हो जाएगा यहां पे कि लॉग के बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अब आता है कि सर एक बात बताओ सर, कि क्या लॉग यहां पे 10 रखें और यहां पे 10 रखें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सोच के देखो एक बार। या फिर हम बोले log 5 रखें और बेस क्या रख दिया, 5 रख दिया, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए। या फिर मैंने बोल दिया यहां पे 2 ले ले, या 2 ले ले, तो क्या होना चाहिए, सोच के देखें एक बार, यहां पे क्या आना चाहिए। तो इसका वैल्यू कैसा आ सकता है, जब भी आपको प्रॉब्लम आ जाए तो इस टर्म में चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां 10 लिख दिया, बेस क्या है यहाँ पे 10 है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, सिंपल से 1 होना चाहिए। यहां पे भी देखें 5 है और यहां बेस भी 5 है, तो पावर क्या आना चाहिए, 1 आएगा, तभी ये होल्ड कर पाएगा। 5 = 5 तभी होल्ड कर पाएगा। 2 है और यहां पे बेस भी 2 है, तो इसकी पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये होल्ड कर पाएगा। तो इसका मतलब सभी की वैल्यू 1 है। तो एक रिजल्ट हमने देखा, एक रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया, यहां पे एक बात हम समझ चुके हैं कि जब भी log a है यहां पे और बेस भी a है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आती है। ये बात हम लोगों ने एक रिजल्ट के थ्रू पता कर लिया और क्वेश्चन यहां पे है, ये आप देख सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। दूसरी बात ये है, एक सेकेंड रिजल्ट देखते हैं। एक नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, जिसका बेस जो है a = 10 होगा, मतलब बेस जो होगा, मतलब सर जैसे कुछ लिखा हुआ है ऐसा, log m ले लेते हैं यहां पे, चलिए m ले लेते हैं, बेस क्या है, a है यहां पे, इसको हमने कुछ ऐसा लिखा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो जब भी log m लिखा रहे तो इसका मतलब है कि बेस नहीं दिया गया है, तो आप उसको नेचुरल लॉग समझ करके बेस 10 ले लेंगे इस जगह पे। इस चीज को बड़ा ध्यान रखेंगे कि सर बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस यहां पे नहीं दिया हो तो बेस 10 ले लेंगे। आपके पास जो लॉग टेबल दिया है, एंटी लॉग टेबल दिया है, सभी का बेस क्या है, 10 है आपके पास, मैं बता दूं आपको, तो वो सारे के सारे नेचुरल लॉग कहा जाता है। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी क्या बोला जा रहा है। लास्ट रिजल्ट देखते हैं, 1 2 3। थर्ड रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट की बात करें तो एक और पॉइंट होता है कि log e नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं log m और बेस e लिख दिया। e क्या होता है, एक नंबर है, मैं बता दूं, e एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71 होती है। e की वैल्यू क्या होती है, 2.71 होती है। ये लिखा रहेगा तो आप इसको क्या समझेंगे, ln m, इसको क्या समझेंगे, ln m समझेंगे।
इसको मैं फिर से बोल दूं, जब भी ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो आप इसको ln समझेंगे, ठीक है। बेस ई बोल दिया तो एक नया टर्म रख दिया गया है, उसको मैंने बोल दिया ln बोल दिया, ये बोला मैंने। ये भी इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में यूज करा जाता है इसको, सबसे ज्यादा, तो इसलिए आपको ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे log e दिया हुआ है सर, और यहां पे आपने बोला ln m है, इसी को log बेस 10 में चेंज करना होगा सर, तो कैसे चेंज करेंगे सर, ये भी बता दो सर। तो log बेस 10 में चेंज करने के लिए इसके लिए एक वैल्यू देखा गया है कैलकुलेशन में कि log बेस 10 यहां पे आ सकता है। क्या करना पड़ेगा, इसी चीज को e को 10 में चेंज करना है। ध्यान से देखें, 2.71 को चेंज करना है 10 में, मतलब इसको चेंज करना है बेस 10 में, तो एक नंबर है 2.303 को लिखना होगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि क्या बोला जा रहा है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं, जो केमिस्ट्री में यूज कर लेते हैं हम लोग हर एक जगह, कहीं ना कहीं जहां लॉग की यूज होता है तो उसका यूज किया जाता है। तो चलिए उसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, तो इसको आप लिख लें। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम जो लेंगे, जो सबसे ज्यादा यूज करा जाता है, वो है ये वाला प्रॉपर्टीज। क्या है सर, log m है, बेस a है, और प्लस दिया हुआ है log m n बेस a दिया हुआ है। तो बोल देते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जब बेस जो है सेम होगा सर, तब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लो आपके पास log 2 है और बेस 10 दिया हुआ है, ठीक है, log 3 है और बेस 10 दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं बेस 10 लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 आ गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं log 6 भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग log 6 भी लिख सकते हैं। सर ये तो अपने बेस 10 का बताया, सर 2 रहेगा बेस, तो 2 बेस रहता तो क्या नहीं कर सकते, उसमें भी कर लेंगे। मान लो 2 बेस है, यहां 3 लिखा हुआ है और यहां पे दिया हुआ है 2 बेस दिया, यहां पे 4 दिया रखा है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, इसमें क्या करना होगा, फिर से हम क्या कर लेंगे, बेस एक कॉमन ले लेंगे, 2 ले लिया, कॉमन ले लिया, इन दोनों में बेस 2 कॉमन है, या फिर ये कह सकते हैं कि यहां पे बेस जो है इस जगह पे कहीं ना कहीं इस जगह आपको दिख रहा होगा सेम है, तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने का आप मौका दे रहे हैं। तो आप इन दोनों क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 3 × 4 12 हो जाएगा। अब इसको जैसे मैंने लिखा है log 6 10 को लिख दिया log 6, इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बेस क्या है इस बार 2 है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हो गया, आपको ये लिख लिया होगा, ये पहली प्रॉपर्टी, फटाफट इसको लिख लें, जल्दी लिख लें, जो हम सेकंड प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है इस जगह पे कि आपके पास log m है, फिर से वही है, a है, बेस वही है, इस बार क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, इस बार माइनस लगा दिया, फिर क्या करेंगे सर, तो वही करेंगे, बेस ले लेंगे a और इस बार m और n को डिवाइड कर देंगे। इस बार मल्टीप्लाई किया था तो इस बार डिवाइड कर देंगे। रीजन क्या है, प्लस था इस वजह से किया था, माइनस था तो इस वजह से करेंगे। एकदम सिंपल सा है सर, एग्जांपल देकर समझा दो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 10 बेस ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं 4 माइनस यहां ले लेते हैं 2 और यहां ले लेते हैं 10, तो क्या लिख सकते हैं, बेस क्या आ जाएगा, सोचिए 10 आ जाएगा और इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दिया सर, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब इसको और भी एक और तरीके, इसको डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, log 2 बेस 10, और या इसको लिख सकते हैं log 2 भी लिख सकते हैं। सोचिए सोचिए एक बार, सोचिए अच्छे से, क्या बोला मैंने, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो यहां पे 2 आ गया, बेस क्या आ गया, 10 आ गया, इसी को क्या लिख सकते हैं, log 2 भी लिख सकते हैं, सिंपल सा था, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी सेकेंड था। फिर से कहोगे सर बेस क्या 10 ही रखेंगे एग्जाम्पल के लिए, नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं बेस, कोई सा भी बेस ले सकते हैं। मैंने लिखना ही होता कि ए हमेशा 10 होता है तो 10 ही लेते हैं यहां पे।
तो ए तो कुछ भी हो सकता है, ए बस इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है ए को लेकर के। चलिए, तो ये एक और प्रॉपर्टीज है, इसमें देखते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे लॉग दिया हुआ ए बेस है, m की पावर n है, m की पावर n है, तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग यहां पे भी लिखा जा सकता है, मतलब n log m और बेस क्या होगा? a होगा। ये प्रॉपर्टीज आपको जानना जरूरी है, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब सर जैसे अभी हमने सीखा था 100 और 10, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 सीखा था हम लोगों ने, पर इसको प्रूफ करते हैं इसके प्रॉपर्टीज में। तो ऐसा करते हैं, यहां पे 10 to the power 2 लिख लेते हैं, इस 2 को बाहर लेके आ जाओ, तो क्या आ गया? 2 log 10 और 10। तो हमें पता है इसकी ये सेम होने की वजह से क्या होता है? 1 हो जाता है, तो वैल्यू 2 आ गई। देखो सिंपल सा था। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, सर थोड़ा फील नहीं आ रहा है, बेस सेम होने की वजह से ज्यादा फील नहीं आया सर, तो कुछ एक और एग्जांपल ले लो कि थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, यहां पे 2 ले लेते हैं, यहां 5 की पावर 2 ले लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो सिंपल तरीका है, ये वाला जो है इसको बाहर ले जाएंगे, 2 log 5 और 2, ठीक है, ये ऐसा कर दिया, सिंपल सा है, इसको बाहर लेके आना है, ये प्रॉपर्टी कहता है। तो सिंपल सा है, इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ये प्रॉपर्टीज है, इसको आप फॉलो करके चले। इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये प्रॉपर्टीज। चौथी प्रॉपर्टीज में आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज ये बोलेगा कि मान लो ए दिया हुआ है और यहां पे log बेस ए है और यहां नंबर है, मतलब ये पावर में है, ये एक्सपोनेंट में है, ध्यान से देख ले, ये क्या है? एक्सपोनेंट में, पावर में। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ध्यान सुन ले, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे सर? एकदम कुछ नहीं करना है, सिर्फ n लिख देना है बस, मतलब ये कैंसिल आउट कर देता है। कैसे? जैसे यहां पे 2 लिखा हुआ है और log 2 और यहां पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ये पावर में 2 है, ये पावर में चला जाएगा, ये वाला ये पावर में जाएगा, ये बेस है, मान लो ये नीचे लिखा हुआ है। तो अब ये और ये जब सेम रहेगा तो हम लोग 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये कहना चाह रहा है, ये एग्जांपल कहना चाह रहा है। ये प्रॉपर्टीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। फोर्थ प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो अब देखना, ध्यान सुनना। अब जैसे मान लो log m बेस a लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान देखना, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, log 1/1 लिख दिया मैंने, a बेस m लिख दिया, उल्टा कर दिया मैंने, क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। फिर 6 प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें, ठीक है, ये बहुत ही कम यूज होता है, मैं बता दूं, ये बहुत ही कम यूज किया जाता है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, बट केमिस्ट्री में बहुत ही कम यूज होता है। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ये भी केमिस्ट्री में बहुत कम यूज होता है। जैसे a लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, इनटू log m b लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है b लिखा हुआ है, और यहां c लिखा हुआ है, सारे मल्टीप्लाई में, ये सारे मल्टीप्लाई में। तो ऐसे केस में हम log क्या कैलकुलेट करके निकाला जाता है? तो मैं बता दूं, यहां पे ये m से m कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, सिखाने के लिए मैं बता रहा, चाहे तो आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, बट मैं समझा रहा कि ये कैंसिल कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज में ट्रिक बताया जा रहा है कि ऐसा किया जा सकता है, इसको बाकी डेरिवेशन कर सकते हैं। अब बचा क्या? a बचा और c बचा और log बच रहा है, तो दो log दिख रहा है सर, तो एक ही log लिखें इस जगह पे, एक लिखेंगे, और बचा ऊपर a बचा और नीचे क्या बचा? c बचा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये बोला जा रहा है यहां पे, ठीक है, एकदम सिंपल सा है समझाने के लिए। तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज थी।
तो अब हम लोग सीखेंगे कि एंटी लॉग टेबल नहीं दिया है, लॉग टेबल नहीं दिया है, तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे सर। तो अब ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अब जैसे अब कुछ वैल्यू है जो आपको याद करनी पड़ेगी। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। सभी का जो बेस है वो 10 है, सभी का बेस जो है 10 है। हम बेस 10 की बात करते हैं क्योंकि बेस 10 जो है कॉमन लॉग कहते हैं या फिर हम लोग उसको नेचुरल लॉग भी कभी कह देते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये जानना होगा, इस जगह पे क्या जानना होगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब इनकी वैल्यू तो याद आप किसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ सकती है। log 2 की वैल्यू याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। log 3 की वैल्यू याद रखिए। log 4 की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसी को हम लोग लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और 2 यहाँ पे यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो 2 log 2 लिख सकते हैं। और log 2 की वैल्यू हमें पता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें सर, सिंपल सा, ठीक है। ऐसे करके log 5 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। log 6 की वैल्यू आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। इसी को हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 प्लस log 3 आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू आपको पता है, log 3 की वैल्यू पता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो log 6 आ जाएगा। log 7 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको। log 8 की वैल्यू आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं log 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये 3 यहां आगे शिफ्ट हो जाएगा तो log 2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, देख सकते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको भी याद नहीं कर सकते हैं आप लोग, इसको भी याद नहीं करना है। 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 2 जो है बाहर आ जाएगा तो log 3 आ जाएगा, और log 3 की वैल्यू पता है, कहाँ गया, ये रहा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। log 10 की वैल्यू आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि बेस और जब ये सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब है कि ये 4 वैल्यू आपको याद करनी पड़ सकती है, तभी आपको एंटी लॉग टेबल सॉल्व कर सकते हैं, एंटी लॉग टेबल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब जैसे कि हमारे पास पहला सीखना है कि सर पॉजिटिव एंटी लॉग कैसे सॉल्व करें। पहला हमारे पास है पॉजिटिव एंटी लॉग सॉल्व कैसे करें। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एंटी लॉग 5.3010 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले क्या सिखाऊंगा कि पहले मेथड सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक सीख लेंगे। सर ये ट्रिक क्या है देख लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको मेथड सीख लें। तो आप इसको क्या कर ले, इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 + 0.3010 और एंटी लॉग लिख दिया, एक ही बात है सर, एकदम देख रहा होगा साफ साफ। इनको अलग अलग कर दिया, इनको ऐड करेंगे तो वापस आ जाएगा। इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, log 10⁵ लिख सकते हैं। सोचिए 10⁵ लिख सकते हैं, इसी को लिखेंगे तो वापस आ जाएगा ये चीज। और इसको मैंने लिख दिया यहां पे, ये किसकी वैल्यू है बताइए, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो log 2 लिख देते हैं इसको, ठीक है। यहां पे एंटी लॉग लिख दिया। इसी को सॉल्व करा जाए तो हमें पता है प्रॉपर्टी ये कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 10⁵ आ गया, देखिए ये कर लिया। अब यहां पे लिख सकते हैं एंटी लॉग,
ठीक है। अब लॉग है और एंटी लॉग है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, दोनों को कैंसिल कर देंगे, सिंपल सा है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 2 × 10⁵ आ गया, सिंपल सा था। क्या था, सिंपल सा था। तो ये मेथड हुआ जो समझाने का तरीका है, ये मेथड है। हालांकि ये मेथड कोई पूछता नहीं है कि कैसे आपने सॉल्व किया, इनकी वैल्यू कैसे आई ये जानना जरूरी है। तो देखते हैं इस जगह पे, इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको आप लिख लिया होगा, इसको हटा देते हैं। अब आता है ट्रिक सीख लेते हैं सर, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना बता दो सर, डायरेक्ट सॉल्व करना बता दो कि सर डायरेक्ट सॉल्व कर सके। तो डायरेक्ट सॉल्व करना है तो देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे ये वैल्यू दी है 5, तो यहां लिख दे 10⁵ पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगा वो पावर में चला जाएगा, 10 की पावर में चला जाएगा, इनटू लिख दिया। और ये किसकी वैल्यू होती है, सोचिए 2 की, तो लिख दिया 2 × दिस, बहुत सिंपल सा था। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, एंटी लॉग दिया हुआ है, मान लीजिए यहां पे 5.6020 दिया हुआ है, ये सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब जो पॉइंट से पहले दिया है उसको क्या लिख दे, 10⁵ लिख लें, और इसकी ये किसकी वैल्यू होती है, ये देखिए यहां पे 4 की होती है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कहोगे सर एक और एग्जांपल दो, सर फील नहीं आ रहा, सर फील नहीं आ रहा, एक और एग्जांपल बता दो। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस जगह पे। तो एक और एग्जांपल लेने की बात करें तो जैसे हम लोग ले लेते हैं यहां पे 7.8450 ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 10⁵7 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, तो 7 की वैल्यू है, तो यहां पे 7 लिख दिया, सिंपल सा था। तो ये हमारा सिंपल सा ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान रखें, बट ट्रिक तभी वैलिड है जब ये आपको याद रहेगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेगेटिव एंटीलॉग की बात करें। और भी एग्जांपल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी एग्जांपल किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेगेटिव एंटीलॉग की बात कर लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है। अब मैं इसको ट्रिक से ही समझाऊंगा आपको कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ट्रिक से ही करेंगे हम लोग। नेगेटिव एंटीलॉग, सपोज यहां पे मैंने ले लिया, ले लेते हैं एंटीलॉग माइनस दिया हुआ है 5.30 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक है कि आप इसको क्या करें, -1 और +1 से ऐड कर दें, -1 और +1 से आप ऐड कर देंगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे -1 से प्लस कर दिया, किसको, इसको कर दिया, और इस वाले को +1 से कर दिया, मतलब क्यों किया सर इसको देखो इसमें मैं सिंपल से बता दूं क्यों ऐसा किया, इसका रीजन भी है। इसको क्या करना है, इसको सपोज मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सर फील नहीं आया, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तब आपको फील दिलाते हैं। अब बस इतना ध्यान रखें, -1 और +1 से ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप देख सकते हैं कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। -1 इसी को ऐड क्यों किया, थोड़ी देर में समझेंगे, +1 इसको ऐड क्यों किया, थोड़ी देर में समझेंगे। इसको +1 क्यों नहीं किया, इसको -1 क्यों नहीं किया, देखते हैं यहां पे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा -6, और ये क्या बन जाएगा 0.70 बन जाएगा। अब क्या करें, इस वाले को लिख ले पावर में, 10⁶ हो जाएगा -6, और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू देखेंगे आप, ये आ रहा है अप्रॉक्स, इसमें आ रहा है अप्रॉक्स, इसमें आ रहा है, तो लिख सकते हैं 5 × दिस, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अब सोचिए यहां पे सपोज यहां पे मैं -1 कर देता, तो -1 और -0.303, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, -1.30, क्या किसी की वैल्यू आएगी, हमें तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि यहां पे करने से फायदा नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान रखें। इतना भी नहीं समझ में आया सर, कुछ पता ही नहीं चला क्या बताया ट्रिक आपने, तो सिंपल से समझे कि -1 इसको देना है, +1 इसको देना है, पॉइंट वाले को +1 देंगे और इस पॉइंट से पहले वाले को -1 देंगे, तो इस पॉइंट से पहले वाला क्या बन गया, -6 बन गया, और -6 किसका होता है, इस वाले का होता है, तो इस वाले का आप क्या करते थे, पॉइंट से पहले वाले को 10⁻में लिखते थे, पॉइंट से पहले वाले को क्या लिखते थे, 10⁻ में लिखते थे, 10⁻ में लिख लिया। सर एक और क्वेश्चन दे दो, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लो एंटी लॉग ले लिया मैंने
यहाँ पे ले लेते हैं 6 माइनस 6 पॉइंट ले लेते हैं 7 माइनस 6.7 ले लेते हैं। सॉल्व करें इसको, ट्राई करें, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर ले, खुद से ट्राई करें। तो चलिए अब -1 किसको देंगे, -1 इसको देंगे, +1 इसको देंगे, तो -6 -1, फिर इसको +1 -0.7 दे दिया। ठीक है, करने के बाद इसका आ जाएगा -7 और ये 10 टू द पावर में चला जाएगा, 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 किस में है बताइए, ये रहा, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब ये तो सिंपल तरीका था समझाने के लिए, बट एक डाउट आता है, सर ये तो सर आपने वैल्यू पे बता दिया, अब कुछ ऐसी वैल्यू बताओ आप सर कि सर ये वैल्यू सबकी वैल्यू ना मैच करे, मतलब समझे इस चीज को। इसको आप लिख ले, पहले इसको लिख लिया होगा, इसको हटा देते हैं। अब आता है, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे इस जगह पे कि सर मान लो सर कुछ ऐसी वैल्यू आ गई, सपोज एंटी लॉग मैंने ले लिया 4.3510 ले लिया, सपोज ऐसा ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू ले लिया, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या फिर कुछ भी ले लो, ऐसी बात नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मैंने यहां बोला, यहां पे 8 भी बोल सकते हैं, चलो 8 भी कह सकते हैं, 8 भी ले लेते हैं। तो सर इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट से पहले ये है 4 ले लिया, और ये वाली वैल्यू किस रेंज में आती है, 0.3810, 0.3810 किस में आती है, तो इन दोनों के बीच में रेंज कर रही होगी, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इस जगह अप्रॉक्स ले लेते हैं और कह देते हैं कि 2.5 के आसपास या 2.4 या 2.7 के आसपास होगा। देखिए कहां पे आ रहा है, एकदम एग्जैक्टली बीच पे आ रहा है, तो इसका मतलब 2.5 के आसपास आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, ये 2.5 लिख दिया। तो यहां पे अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एंट्रेंस में आपको मैं बता दूं, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल नहीं मिलता है, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल नहीं मिलता है आपको, बोर्ड में आपको मिल सकता है। ठीक है, वहां पे लॉग टेबल आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये ट्रिक आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज की जो क्लास थी, जो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अगली क्लास में और भी अच्छी ट्रिक लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है।